Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is the Demon particles. Recently you must have understood by this fact कि आज के समय पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन्स हों, कैमराज हों, लैपटॉप्स हों, सब में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ होती हैं एंड राइट। और इंडिया में आपने देखा है पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स बहुत कम है, राइट। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स के लिए भी रिक्वायर्ड लिथियम एक्सेट्रा, राइट। तो ये जो डिमॉन पार्टिकल है ये एक तरीके से ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्रेक थ्रू निकला है, बिकॉज दिस डिमॉन पार्टिकल हैज़ अ सेम properties like a semiconductor, right? And it has a potential that it can replace the semiconductor in all the electrical appliances, right? So this breakthrough discovery is a unique Demon particle with a potential application of semiconductor. So this is a very good thing. अब क्वेश्चन आता है किसने आइडेंटिफाई करा है? This particle was first predicted by physicist David Pins, right? So this point you have to remember. जिन बच्चों को सेमीकंडक्टर भी नहीं पता तो आपको बस बेसिक सी दो बातें याद रखनी है। आपने जूनियर क्लासेस में कंडक्टर पढ़ा होगा, इंसुलेटर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती, और सेमीकंडक्टर लाई करता है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स, राइट। इसके साथ बेस्ट पॉइंट ये होता है जो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं जब उसमें हम करंट को पास करते हैं तो टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है बिकॉज रेजिस्टेंस होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही हम करंट पास करेंगे ये नेगेटिव आपका प्रोपोर्शन में कैरी फॉरवर्ड करता है, यानी कि समय के साथ साथ इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो इससे क्या होता है इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी आज के समय पे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं अच्छे, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, हमारा सेमीकंडक्टर्स। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड करा है कि वो इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करेंगे। कहाँ पर? इन द स्टेट कॉल्ड एज गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप प्लांट भी स्टैब्लिश होने वाला है, राइट। सो यू कैन सी दिस इमेज ऑफ द डिमॉन पार्टिकल विच हैव अ सेम प्रॉपर्टी एज सेमीकंडक्टर, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज जस्ट राइट इन अ कमेंट बॉक्स वेदर ग्रेफाइट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ये क्वेश्चन भी मुझे बताओ, क्योंकि हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कालका शिमला रेलवेज। आपको पता होगा वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1945 एंड करेंटली इट्स हेडक्वार्टर इज एट पेरिस, ठीक है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिस्कवर करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, देयर आर टोटल 40 साइट्स। हाउ मैनी? दैट इंडिया इज अंडर दी ग्रैंड 40 साइट जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, जिसमें से एक साइट है आपकी कालका शिमला रेलवेज, राइट। तो कालका शिमला रेलवे इज ऑल्सो इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज बीन डेजिग्नेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज यूनेस्को। पर अभी आपने देखा इस साल हिमाचल प्रदेश में रैम्पेंट रेनफॉल हुआ है, और उसकी वजह से ये जो कालका शिमला रेलवेज है ये आपकी डैमेज हो गई है, राइट। तो ड्यू टू दिस हैवी मानसून रेनफॉल दिस कालका शिमला रेलवे हैज़ सफ़र अ डैमेज। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टूरिज्म वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है विच कनेक्ट्स फ्रॉम द कालका टू शिमला रेलवेज, राइट। सो दिस पॉइंट प्लीज रिमेंबर दैट। यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल ट्रेन जर्नी ऑल्सो। जस्ट टेल मी व्हेन वाज द फर्स्ट टॉय ट्रेन स्टार्टेड इन द इंडिया। एक इंडिया की सबसे पहली जो टॉय ट्रेन है वो किस स्टेट में स्टार्ट की गई थी, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। 19th मीटिंग ऑफ MSTC दैट इज मरीनटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी कंट्री आज के समय पे एज अ इकोनॉमिक कंट्री प्रोग्रेस कर रही है वो एक चीज़ पर बहुत डिपेंडेंट होती है, एंड दैट इज पोर्ट्स। बिकॉज जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किसके हेल्प से होता है, आपके पोर्ट्स के हेल्प से। तो इंडिया भी क्योंकि एक पेनिनसुला कंट्री है, राइट, इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद द 3 वाटर बॉडी। In the eastern side it shares with the Bay of Bengal, in the western side it shares with the Arabian Sea, and in the southern side it shares with Indian Ocean, right? So India is also a water body. तो हम पोर्ट डेवलपमेंट पे आजकल काम कर रहे हैं, right? तो recently we have conducted MSCD summit, that is a Maritime State Development Council summit, and this was hosted by a state called as Gujarat, right? गुजरात ने से
होस्ट किया एंड इन दिस समिट वी हैव डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियाज पोर्ट्स. जो भी इंडिया के पोर्ट्स हैं उनका कैसे डेवलपमेंट करा जाए, कैसे उन्हें मेजर सिटीज़ के साथ जोड़ा जाए, राइट. दिस पॉइंट वॉज डिस्कस इन दिस मीटिंग. नाउ यू कैन जस्ट सी दिस मैप. ये अगर आप मैप देखोगे तो यू कैन सी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. देयर आर टोटल 9 स्टेट्स, राइट. ये 9 स्टेट्स हैं जो कि आपके कोस्टल स्टेट्स कहलाते हैं और करीब 7514 किलोमीटर आपकी इंडिया की कोस्टल लाइंस हैं. कुछ मेजर पोर्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका मुंबई का पोर्ट. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट विच इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप आंसर लगाओगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ मुंबई, राइट. तो कहाँ पर है? मुंबई पे. देन देयर इज़ वन फेमस पोर्ट इन अ स्टेट कॉल्ड एज केरला नोन एज कोची पोर्ट. कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं बिकॉज ये पोर्ट एंशियंट टाइम, यू नो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेरा, चोला, पांड्या, उस टाइम से ये पोर्ट फंक्शनल है. और अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में आपने देखा होगा, इस पोर्ट से हम पुराने रोमन एम्पायर के साथ भी ट्रेड किया करते थे, राइट. सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. हेयर देयर इज़ वन पोर्ट नोन एज विशाखापट्टनम, राइट. विशाखापट्टनम. दिस पोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट बिकॉज ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये इंडिया का फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है, राइट. मैन मेड पोर्ट. जितने भी पोर्ट्स हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा कुछ आर्टिफिशियल पोर्ट्स होते हैं जिन्हें मैन मेड पोर्ट भी बोलते हैं, और कुछ नेचुरल पोर्ट्स होते हैं. लाइक कांद्रा पोर्ट ऑफ गुजरात इज़ अ नेचुरल पोर्ट, कोची पोर्ट इज़ अ नेचुरल पोर्ट. लेकिन इंडिया का सबसे पहला मैन मेड पोर्ट कौन सा है? आपका विशाखापट्टनम, एंड इट इज़ एन स्टेट कॉल्ड एज आंध्र प्रदेश, राइट. सो दीज इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर along with the current affair, right. Moving forward to the next current affair, that is Russia e-visa facilities for the Indian. Although from 1971 जब से इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई है, तो आपने ये देखा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं बात करूँ ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स का ट्रेड करता है, दैट इज़ रशिया, राइट. चाहे आज ब्रह्मोस मिसाइल आप देखो, चाहे हमारे मिक्स प्लेन्स आप देखो, चाहे हमारे T-90 टैंक्स आप देखो, सब हमने रशिया से लिए हैं. चाहे विक्रमादित्य आपका सबमरीन आप देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर आप देखो, तो रशिया ने हमारी डिफेंस पे बहुत हेल्प की है. और अब उसी रिलेशन को हमने फर्दर बढ़ाया है इन द टर्म्स ऑफ ई-वीज़ा फैसिलिटी. तो अब सपोज कोई इंडियन रशिया विजिट करेगा तो उसे वीज़ा की लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा बिकॉज रशिया हैज़ लॉन्च दिस ई-वीज़ा फैसिलिटी फॉर द इंडियंस फ्रॉम द 1st of August, and this will help that it will allow travelers of the country to surpass the hustle of obtaining regular visa. तो इस सारे रिलेशन से क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छे कल्चरल टाइज भी बिल्डअप होंगे. जैसे अभी तक हम डिफेंस इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे रशिया के साथ काफ़ी अच्छे, मतलब वी कैन से रशिया एज अ ऑल वेदर फ्रेंड. चाहे वो कारगिल वॉर हो तब भी रशिया ने इंडिया की हेल्प करी थी, राइट. अभी आपने देखा होगा जब से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इंडिया ओपनली रशिया को कहीं क्रिटिसाइज नहीं करता है फॉर इट्स वॉर पॉलिसीज, राइट. सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट दैट रिसेंटली इंडिया एंड रशिया हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द ई-वीज़ा फैसिलिटी. नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट फ्रॉम 2020 to 2023 in this financial year with which country India has traded the maximum number of crude oil, then again the answer will be Russia. इस साल हमने सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का ट्रेड भी रशिया के साथ किया है, राइट. बिकॉज सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रशिया को बैन किया हुआ था, बट वी हैव डिसाइडेड टू ट्रेड विद रशिया, राइट. सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन ऐड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट करंट अफेयर, दैट इज OpenAI फर्स्ट एक्विजिशन एज अ AI डिज़ाइन कंपनी. आपको पता है आज के समय में AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Artificial intelligence simply describes as when a machine start working as per the human brain, right. तो आपने देखा है चाहे वो GPS टेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक्स हो, हर जगह आपको AI का यूज़ देखने को मिलेगा. इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिस सेंचुरी को एज अ ईयर ऑफ AI बोला है. इनफैक्ट उसने ये भी डिस्क्राइब करा है कि जो हमारा 4th रेवोल्यूशन आने वाला है, 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो टोटली बेस्ड होने वाला है AI पर, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, राइट. अभी आपने ChatGPT देखा रिसेंटली, राइट. तो OpenAI का आपका फर्स्ट एक्विजिशन एक डिज़ाइन कंपनी बनी है, दैट इज़ AI डिज़ाइन कंपनी, जो कि एक OpenAI सॉफ्टवेयर है लाइक ChatGPT, ठीक है. एंड दिस विजनरी स्टार्टअप सिचुएटेड इन विच कंट्री? इट इज़ सिचुएटेड इन अ प्लेस कॉल्ड एज न्यूयॉर्क इन USA, right. OpenAI is a startup that launched the AI chatbot, ChatGPT, etc.
So this is a news which is related to basically the science and technology part, right? So I hope you like this session. See you soon in my next video. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.